आगे बढ़ेंगे, अब रुख करेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का फटाफट अंदाज में। केंद्र और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच आज फिर होगी बैठक। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस बैठक में रहेंगे मौजूद। शंभू और खनौरी सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसान संगठनों और केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के बीच आज चंडीगढ़ में शाम 6 बजे होगी बैठक। किसान नेता अपनी मांगों को रखेंगे आगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और मुख्यमंत्री फडणवीस के बीच थम नहीं रहा कोल्ड वॉर। शिंदे ने एक बार फिर 2 दिन पहले दिया अपना टांगा पलटने वाला बयान। शिंदे ने कहा, हम आम जनता की इच्छाओं की सरकार लाए हैं, इसलिए मुझे हल्के में मत लेना। ये इशारा जिन्हें समझना है वो समझ लें। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज पुणे में पश्चिमी क्षेत्र परिषद की 27वीं बैठक की करेंगे अध्यक्षता। गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र और दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल होंगे। पश्चिमी क्षेत्र परिषद की बैठक में सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के साथ साथ प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री भी भाग लेंगे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी ने अतिरिक्त मुख्य सचिव को दिया निर्देश। 25 फरवरी 2025 तक दिल्ली के 24 नालों की सफाई का काम तय समय सीमा से भीतर हो जाए पूरा। रमजान महीने को लेकर तेलंगाना सरकार ने दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को 2 मार्च से 31 मार्च तक 24 घंटे खुले रहने की अनुमति देने के लिए जारी किए महत्वपूर्ण आदेश। ओवरटाइम पर मिलेगी डबल सैलरी। कुंभ मेला पुलिस ने एक इंस्टाग्राम अकाउंट के खिलाफ दर्ज किया एफआईआर। इस अकाउंट पर स्नान करती महिलाओं के कई वीडियो अपलोड किए जा रहे थे। महाकुंभ में नहा रही महिलाओं की अश्लील वीडियो बनाई। अबू धाबी जेल में हत्या के मामले के बाद बंद शहजादी को आज हो सकती है फांसी। शहजादी ने फोन करके पिता को बताया शनिवार को उसे दी जाएगी फांसी। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है शहजादी को कब दी जाएगी फांसी की सजा। नई दिल्ली में 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का आयोजन। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे पीएम मोदी। शरद पवार के निमंत्रण पर कार्यक्रम में पहुंचे पीएम मोदी। सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, मराठी भाषा अमृत से मीठी है, इसलिए आप मराठी भाषा और मराठी संस्कृति के प्रति मेरे प्रेम से भली भांति परिचित हैं। पीएम मोदी ने कहा, मराठी में शूरता भी है, वीरता भी है, मराठी में सौंदर्य भी है, संवेदना, समानता और समरसता भी है। इसमें अध्यात्म के स्वर भी हैं और आधुनिकता की लहर भी। मराठी में भक्ति भी है, शक्ति भी है और युक्ति भी। पीएम मोदी ने कहा, अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन एक भाषा या राज्य तक सीमित आयोजन नहीं, इसमें आजादी की लड़ाई की महक है। साथ ही इसमें महाराष्ट्र और राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत भी है। मराठी साहित्य सम्मेलन का दीप प्रज्वलन करने पहुंचे पीएम मोदी ने शरद पवार को सम्मान सहित आगे बुलाया। संबोधन समाप्त करके अपनी सीट की ओर लौट रहे शरद पवार को पीएम मोदी ने सीट पर बैठने की मदद की। उन्हें पानी का गिलास भरकर भी दिया। गुजरात के डांग जिले में संत कोबा ढोलकिया विद्या मंदिर के प्रांगण में गृह मंत्री अमित शाह ने ग्रामीण एवं आदिवासी समुदाय के विद्यार्थियों से बातचीत की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में आयोजित G20 ग्रुप के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। एस जयशंकर ने कहा, भारत और चीन G20, SC और ब्रिक्स के भी सदस्य हैं। दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दे भी हैं, जहां विचारों का आदान प्रदान आपसी लाभ के लिए फायदेमंद होगा। भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच हुई बातचीत पर बोले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल। बैठक में सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता के प्रबंधन, कैलाश मानसरोवर यात्रा, फ्लाइट संपर्क और यात्रा सुविधाओं पर चर्चा की गई। रूस के विदेश मंत्री के साथ जयशंकर की बैठक पर बोले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, भारत रूस द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होने के साथ साथ यूक्रेन संघर्ष से संबंधित हाल के घटनाक्रमों पर भी चर्चा हुई। भारत अमेरिका संयुक्त बयान पर बोले रणधीर जायसवाल, भारत को 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान जारी करने की अपनी नीति की समीक्षा कर रहा है अमेरिका।
राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की शेष अवधि के लिए 6 कांग्रेस विधायकों को निलंबित किए जाने के विरोध में विधानसभा में कांग्रेस विधायकों का विरोध प्रदर्शन जारी। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष ने सदन में अभद्र और निंदनीय आचरण के कारण राज्य कांग्रेस प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा सहित 6 कांग्रेस विधायकों को निलंबित किया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बिहार चुनाव में बीजेपी के लिए बेहतर की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा, दिल्ली में कितने सालों से भाजपा सरकार नहीं थी और अब आ गई है, इसलिए आने वाले समय में बिहार के अंदर बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन रहेगा। अपने संसदीय क्षेत्र ग्वालियर के दौरे पर रहे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जहां उन्होंने मुरारा अस्पताल में एमआरआई सेंटर का उद्घाटन किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, ग्वालियर के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। एमआरआई मशीन 13 करोड़ रुपए की है। इसके आने से मुरार का अस्पताल आधुनिक रूप से ले चुका है। मेरठ से बीजेपी सांसद अरुण गोविल, बीजेपी एनडीए की सरकार जो कुछ कर रही है उसके सकारात्मक पक्ष को नकार देना और उसको नकारात्मकता में बदल देना विपक्ष का काम। सकारात्मक पक्ष को नकार देना, उसको नकारात्मकता में बदल देना विपक्ष का काम। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा, नई सरकार, नई उमंग, नया उत्साह। लोगों के उत्साह के साथ कदम से कदम मिलाकर चीजें आगे बढ़ रही। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, बजट सत्र अच्छा रहेगा। सभी सदस्यों से उम्मीद करता हूं कि वो अपने निर्वाचन क्षेत्रों और राज्य से जुड़े विषयों को सदन में रखेंगे। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वैप 7 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाकर राष्ट्र को समर्पित किया। महाकुंभ पर टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, ममता बनर्जी इतने सालों से गंगा सागर मेला करवाती हैं, कहीं कोई गड़बड़ी और कोई घटना नहीं घटी। कुंभ मेले के आयोजकों को यहां आकर सीखना चाहिए कि कैसे गंगा सागर मेला आयोजित किया जाता है। पूर्वोत्तर के दौरे पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत आज असम के गुवाहाटी में सभा को संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर में शासकीय बालिका गृह के बच्चों के साथ मनाया अपना जन्मदिन। उत्तराखंड विधानसभा ने पारित किया भूमि कानून संशोधन विधेयक। बोले सीएम धामी, देवभूमि की सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संतुलन और आम लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए कठोर भू कानून अत्यंत जरूरी। एमएसएमई और सूक्ष्म लघु उद्योग के उद्योगपतियों से बातचीत में बोले सीएम मोहन यादव, हमने डीपीटी के माध्यम से सीधे सीधे उद्योगपतियों के खाते में डाले 400 करोड़ से अधिक रुपए। सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, मिल्कीपुर उपचुनाव का परिणाम बाबा साहब अंबेडकर द्वारा किए गए वोट के अधिकार पर डकैती है। हम न्यायालय जाएंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, संभल मामले में चार्जशीट दाखिल हुई है। मजबूती से न्यायालय के समक्ष पैरवी की जाएगी और दोषियों को सजा दिलाई जाएगी। सासाराम में मैट्रिक परीक्षा के दौरान उत्तर पुस्तिका दिखाने को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप लिया। अगले दिन हुई मारपीट और फिर गोलीबारी। 2 परीक्षार्थी गंभीर रूप से घायल। इलाज के दौरान एक घायल की हुई मौत। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने नारायणपेट में इंदिरामा आवास के भूमि पूजन समारोह में शिरकत की। सरकारी आवास को जल्द लाभार्थियों को बांटने की बात सीएम रेड्डी कहते हुए नजर आए। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आज गांधीनगर में उद्योग सहकारिता सम्मान कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने जनसभा को संबोधित भी किया। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा, सत्ता पक्ष की तो जिम्मेदारी होती है कि वो विपक्ष को साथ लेकर चले और बिल पास करवाए। विपक्ष का मान सम्मान होना चाहिए। बिना विपक्ष के सत्ता पक्ष क्या है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बिछी बर्फ की चादर। बूधल मोहार गूल सड़क से बर्फ हटाने के काम में जुटा बीआरओ। राजौरी, माहौर और रामबन जिले के बीच संपर्क बनाने की कोशिश में बीआरओ। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किए। उन्होंने मंदिर प्रांगण में एक दिव्यांग व्यक्ति को सम्मानित किया। वाराणसी दौरे के दौरान जेपी नड्डा ने नाव की सवारी की। काशी तमिल संगमम में हिस्सा लिया। वाराणसी के नमो घाट पहुंचे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा। उन्होंने साथ ही तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई भी मौजूद रहे।
काशी तमिल संगमम 3.0 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा, हमें इस तमिल संगमम के माध्यम से अपनी समृद्ध संस्कृति तमिल और संस्कृति भाषा का मिलन देखने को मिल रहा। नमो घाट पर काशी तमिल संगमम की अतिथियों के साथ जेपी नड्डा ने फोटो खिंचवाई। महर्षि अगस्त्य मुनि की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कांग्रेस पर कसा तंज, बोले कांग्रेस कब से महिला समर्थक हो गई, उनके लिए महिला का मतलब एक ही है, उनके परिवार की महिला ही शासन कर सकती है। आम कार्यकर्ता जो महिला है उनको वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। महाकुंभ पर बोले मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व और प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में पूरे विश्व के लोग संगम में स्नान कर पुण्य के भागीदार बन रहे। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में संगम में पवित्र डुबकी लगाई। उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगा एक्सप्रेसवे को मुजफ्फरनगर में होते हुए हरिद्वार तक विस्तार देने की मंजूरी दी। मुजफ्फरनगर विधायक और सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने एक्सप्रेसवे के विस्तार की मांग रखी थी। किट छात्रा मौत मामले में किट के संस्थापक अच्युत सामंत राज्य सरकार की उच्च स्तरीय जांच समिति के सामने पेश हुए। नेपाली छात्रा की कथित आत्महत्या मामले में राज्य सरकार सख्त हुई। यूपी के माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी का ऐलान, कुंभ के चलते 24 तारीख की यूपी बोर्ड की परीक्षा की गई निरस्त, बाकी की परीक्षाएं शेड्यूल के अनुसार। सीएम योगी आज दोपहर में पहुंचेंगे प्रयागराज। अरेल में केंद्रीय मंत्री एवं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्वागत करेंगे सीएम योगी। राजस्थान में पूर्व सीएम सलाहकार संयम लोढ़ा ने विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों के निलंबन पर आपत्ति दर्ज की। एक्स पोस्ट कर लिखा, राजस्थान की विधानसभा का गौरवशाली इतिहास रहा, इस परंपरा को जारी रखें और तत्काल प्रभाव से निलंबन रद्द करें। सड़क हादसे में अकाल मौत के शिकार हुए डॉक्टर सोनी यादव के परिजनों से मिले निर्दलीय सांसद पप्पू यादव। इस दौरान वो अपनी भावनाओं को रोक ना सके और परिजनों से मिलकर रोने लगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार के नजर आए बदले बदले से तेवर, कहा मेरे पिता ने 19 सालों में बिहार में अच्छा विकास का काम किया, इसलिए जनता को चाहिए कि उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाए। नई दिल्ली में अपने आवास पर आदिवासी समाज के छात्र छात्राओं के साथ अमित शाह ने संवाद किया। गुजरात के डांग जिले के संतकोबा ढोलकिया विद्या मंदिर के ग्रामीण एवं आदिवासी समाज के छात्र दिल्ली पहुंचे थे। एक्शन मोड में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, कल कैबिनेट के अन्य मंत्रियों के साथ सीएम ने 100 दिनों के कार्यों की रणनीतियां बनाई। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर आज डबल इंजन की सरकार तेजी से काम कर रही है। उसी प्रकार दिल्ली की सरकार भी पीएम मोदी के मार्गदर्शन में तेजी से काम करेगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, विकसित भारत के लिए विकसित राजधानी का होना अति आवश्यक है। बहन रेखा गुप्ता की कार्यशैली, राष्ट्रभक्ति, समाज सेवा को मैंने नजदीक से देखा है। उनके नेतृत्व में पूरे दिल्ली का भविष्य उज्जवल होगा। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को बधाई देते हुए कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने कहा, एक महिला होने के नाते मैं उन्हें शुभकामनाएं दूंगी। जहां समस्याएं होती हैं वहां महिला अपना मेहनत से हर चीज साबित करती हैं और उन्होंने साबित करके दिखाया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण पर संजय कुमार झा ने कहा, निश्चित रूप से इन 5 सालों में दिल्ली में, खासतौर पर दिल्ली की कॉलोनियों में बहुत बड़ा बदलाव होगा। रेखा गुप्ता को बधाई देते हुए हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा, एक बार फिर हरियाणा के बेटे के सर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री पद का ताज सजा। 27 साल से दिल्ली में विपक्षी दलों के शासन की वजह से विकास पर ग्रहण लगा हुआ था। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, बीजेपी लगातार एक के बाद एक चुनाव जीत रही, अच्छी डिलीवरी देने की वजह से जनता हमारे साथ, उन्हें विश्वास है कि आगे जितने चुनाव होंगे हम आगे बढ़ेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण पर बोले आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण, ये भाजपा और एनडीए की बड़ी जीत है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी और पश्चिम बंगाल के तमाम भाजपा विधायकों ने महाकुंभ के लिए ममता बनर्जी की मृत्यु कुंभ वाली टिप्पणी को लेकर सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी बजट पर कहा, यह बीजेपी का सेकंड लास्ट बजट था, एक और बजट पेश होगा, फिर हमें नई सरकार चुनने का अवसर मिलेगा। बजट घोषणा पत्र से मेल नहीं खाता है। रेखा गुप्ता के दिल्ली मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बोली आरजेडी सांसद मीसा भारती, दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री बनी हैं, उन्हें बहुत बहुत बधाई, वो दिल्ली की जनता के लिए बेहतर काम करें।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण पर बोले भूपेश बघेल, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या दिल्ली हो, ऐसे लोग जो पहली बार चुनकर आए हैं, जिन्हें अनुभव नहीं है, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया है। लोकसभा में विपक्ष नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ बातचीत की। रायबरेली दौरे के दौरान राहुल गांधी बोले, भारत मोहब्बत का देश रहा, मोहब्बत का देश ही रहेगा। आज बेरोजगारी और महंगाई देश के सबसे बड़े मुद्दे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार युवाओं को रोजगार नहीं दे सकती, इस सच्चाई को मानना पड़ेगा। राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे के दौरान रायबरेली के एक मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर में पूरे भक्ति भाव के साथ भगवान की पूजा करते नजर आए थे राहुल। अपने संसदीय क्षेत्र में राहुल गांधी ने राणा बेनी माधव सिंह की प्रतिमा का अनावरण भी किया। अपने संसदीय क्षेत्र में राहुल गांधी ने छात्रों से बातचीत की। छात्रों से आज की समस्याओं पर उनके विचार जाने, साथ ही समस्या का क्या समाधान हो इसके बारे में भी उनकी राय जानी। महाकुंभ जा रही महिलाओं ने बक्सर रेलवे स्टेशन पर डीआरएम को दिया 2 टका का जवाब। डीआरएम ने पूछा, कहां है आप लोगों का टिकट। महिला श्रद्धालु ने कहा, महाकुंभ के लिए पीएम मोदी ने ट्रेनों का टिकट कर दिया है फ्री। यूपी के कुशीनगर में रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो आया सामने। बेकाबू ट्रक ने पिकअप को मारी जोरदार टक्कर। एक व्यक्ति और एक बुजुर्ग बाल बाल बचे, चपेट में आया एक मासूम। वाराणसी कोर्ट में वकील और दीवान के बीच झड़प, मारपीट में तब्दील हुई। एक दूसरे का कॉलर पकड़े नजर आए। अधिवक्ता को पैर में मारते हुए देखा गया वर्दी पहना जवान। घटना का वीडियो आया सामने। जैसलमेर बालोतरा के सांसद उम्मीदाराम बेनीवाल के असिस्टेंट का चलती ट्रेन में फोन छीनकर फरार हुआ मोबाइल चोर। मोबाइल चोरी का इल्जाम लगाकर मनीष पचौरी नाम से शख्स की लोगों ने जमकर पिटाई की। रहम की भीख मांगता रहा शख्स। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के सीहोर का मामला। मध्य प्रदेश के बैतूल में भीमसेना के प्रदेश प्रभारी पंकज अदुलकर की एक महिला ने जमकर पिटाई की है। कॉलर पकड़कर एसपी कार्यालय तक ले गई थी महिला। भीलवाड़ा में दूसरे की बीवी से इश्क लड़ाना एक शख्स को पड़ा महंगा। आशिक युवक के हाथ पैरों को बांधकर परिजनों ने पीटा। दिल्ली में हादसे के बाद आजमगढ़ में प्लेटफॉर्म पर दिखा अफरा तफरी का माहौल। आजमगढ़ पहुंची ट्रेन का नहीं खुला दरवाजा। दिल्ली में हादसे के बाद सतना में भी दिखा प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी का माहौल। आजमगढ़ पहुंची ट्रेन का नहीं खुला दरवाजा। मध्य प्रदेश के छतरपुर में नेशनल हाईवे पर प्रेमी जोड़े को चढ़ा प्यार का फरमान। बाइक पर आपत्तिजनक हालत में बैठी नजर आई युवती। फिल्म छावा को मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री करने का सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया है ऐलान। जबलपुर में सीएम मोहन यादव बोले, संभाजी महाराज ने अपने जीवन में सभी यातनाएं सहते हुए राष्ट्र और धर्म के लिए अपने प्राण दे दिए थे। तिरुवनंतपुरम के दौरे पर रहे कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा, केरल में राजनीति बहुत अधिक और विकास पर्याप्त नहीं। पिछले 30 दिनों में ट्रंप के फैसले से कई देशों में मचा हड़कंप। उन्होंने दुनिया भर में रेसिप्रोकल यानी कि जैसे को तैसा टैरिफ लागू किया। ट्रंप ने भारत में मतदान को बढ़ाने के लिए मिलने वाली 182 करोड़ रुपए की फंडिंग पर उठाए सवाल। ट्रंप के मंत्री इलॉन मस्क ने 182 करोड़ रुपए की ये फंडिंग रद्द की। अमेरिका ने 300 अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट करके पनामा भेजा, जहां इन्हें होटल में हिरासत में रखा गया। इन प्रवासियों में भारत के अलावा नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, वियतनाम और ईरान के लोग शामिल। स्विस न्यूज़पेपर ब्लिंक का दावा, कैथोलिक ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस की हालत बेहद नाजुक। रोमन कैथोलिक चर्च के हेडक्वार्टर वेटिकन के मुताबिक पोप ने खुद कहा कि निमोनिया से उनके बचने की उम्मीद कम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच जुबानी जंग जारी। ट्रंप ने जेलेंस्की को कहा तानाशाह, जेलेंस्की का पलटवार भी देखने को मिला। ट्रंप ने कहा जेलेंस्की की अप्रूवल रेटिंग गिरकर रह गई है सिर्फ 4%। अप्रूवल रेटिंग गिरने के बाद ट्रंप के दावे पर जेलेंस्की का पलटवार, कहा सबसे हालिया नतीजों में मुझे 58% वोट मिले। जेलेंस्की को तानाशाह कहने के खिलाफ यूरोपीय नेता उनके समर्थन में उतर आए। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज उनके समर्थन में आए। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने जेलेंस्की को फोन कर दिखाया समर्थन। बोले, जंग के दौरान चुनावों को टालना पूरी तरह सही।
वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, खबरें और भी हैं, आप कहीं मत जाइएगा।